जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता का जो चौथा अध्याय का धारा प्रवाह एपिसोड आजकल भगवान और आप चैनल की ओर से आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज तीसरा एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। 2 एपिसोड 2 दिन पहले प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज के इस एपिसोड में चौथे अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया कि कैसे तुम सब कर्म करते हुए भी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम कर्म कर रहे हो। ये भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से समझाया, ये ध्यान से सुनिए और आप भी इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि आप भी कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार कर्म कर रहे हैं तो आपको भी नहीं लगेगा कि आप कर्म कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आपसे कर्म करवाए जा रहे हैं। अब सुनिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में आगे और क्या कहा है इस बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मणो हापि बोद्धवयम दवयम चा विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हे पार्थ, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये बात कही तो इसका मतलब ये है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यानी कि कर्म करते हुए भी हमें ये एहसास ना हो कि हम कर्म कर रहे हैं, और विकर्म क्या है, यानी कि कर्म से बंध जाना। ये भी हमें समझना चाहिए क्यों कर्म से हम बंध जाते हैं। कर्म की गति गहन है, इसका मतलब ये है कि कर्म हम जो करते हैं उसका जो फल मिलता है वो वास्तव में बहुत अदृश्य तौर पे कई अन्य स्थितियों से भरा हुआ होता है, इससे कर्म की गति गहन मानी जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 18 में, कर्मणे कर्मया पश्येद कर्मणि चा कर्मया सा बुद्धि मान मनुष्येषु सा युक्ता कृत संकर्म कृता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, यानी कि कर्म कर रहा है, फिर भी वो ये नहीं समझता और नहीं सोचता कि वो कर्म कर रहा है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, यानी कि कर्म वो नहीं कर रहा है, फिर भी वो समझता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसा मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान है वही योगी है, और जो योगी है वही इस प्रकार से समस्त कर्मों को कर पाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक 19 में जो श्रीमद् भगवद गीता में चौथे अध्याय में वर्णित है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा,
ये भी ध्यान से समझिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अर्थात जो शास्त्रों में कर्म कहा गया है कि कोई संकल्प ना हो कर्म करने का और कामना से रहित हो, यानी कि परिणाम की चिंता ना की जाए और परिणाम ध्यान में रख कर कर्म ना किए जाएं, ये समस्त कर्म जो हैं वो महापुरुष जो करते हैं उन्हें महापुरुष कहा जाता है और माना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी आगे क्या कहते हैं ये ध्यान से आप सुन लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ अर्जुन के जरिए कहा वो आप सबके लिए भी कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी श्लोक 22 में जो श्लोक 20 में जो कह रहे हैं अध्याय 4 के अंतर्गत, वो भी सुन लीजिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणे भी प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष समस्त काम करता तो है, कर्म करता है, लेकिन फल क्या मिलेगा इसके बारे में वो आसक्त नहीं होता। जो मिलेगा वो मिलेगा, जो भगवान देगा वो मिलेगा। इस तरीके से जब वो कर्म करता है तो वो परमात्मा उसे शांति देता है कर्म करते समय, और परमात्मा से ही तृप्त रहता है कि परमात्मा ही फल देगा, कर्मों फल की चिंता नहीं करता। इस तरह से जो कर्म करता है वो सब कुछ करता तो है, लेकिन उससे नहीं लगता कि वो कुछ कर रहा है, क्योंकि वो यही मानता है कि उससे कर्म करवाए जा रहे हैं। ये बात आप भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। और श्लोक 21 में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा और जो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर वर्णित है वो भी सुन लीजिए। निराशीर तच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापोपनोति किल्लिवशम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जिसका शरीर, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, कौन जीत पाएगा? जो फल की इच्छा कर्म करते समय नहीं करेगा, और जो फल की इच्छा नहीं करेगा वो भोगों का भी की कामना उसके अंदर नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति की भीतर फल की आशा भी नहीं होती, क्योंकि वो सब जानता है कि परमात्मा ही फल हर कर्म का देता है। और इस तरीके से जो कर्म करता है वो कभी किसी भी प्रकार के गलत कर्म अगर मजबूरीवश हो भी जाते हैं तो पापों को प्राप्त नहीं करता है। जय भगवान श्री कृष्ण।